नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के सिलेबस की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के सिलेबस के पार्ट केमिस्ट्री के अंदर 2022 की परीक्षा के लिए आरपीएससी ने क्या चेंजेस किया है, उस चेंजेस को मैं 1 बाय 1 यूनिट वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस के अंदर, क्या हटाया है, क्या जोड़ा है, क्या ऐड किया गया है, क्या रिड्यूस किया गया है। तो मैं एक एक करके यूनिट उठा रहा हूँ। सबसे पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आप जो ऊपर देख रहे हैं ओल्ड सिलेबस और नीचे आप देख रहे हैं न्यू सिलेबस, दोनों सिलेबस की यूनिट में कंपैरिजन करूँगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। आने वाला वीडियो जो मेरा रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के सिलेबस से डिस्कशन रहेगी मेरी, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर रीड की जो क्लासेज है वो बिल्कुल हम लोग निःशुल्क शुरू कर रहे हैं। उसके एक टाइमिंग आपको आ जाएगी, वीडियो को बना दूंगा मैं उसका बहुत जल्द। हम इसी सप्ताह के अंदर, इसी वीक के अंदर जो रीड की क्लासेज है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारी ऐप पर मैं बता दूं आपको, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट की केमिस्ट्री का कोर्स जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा जेड केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। और रीड की टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी ऐप पर अवेलेबल है। हमारी ऐप जो आपको बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रही है, इजी केमिस्ट्री, आप रीड की कोई भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एक नॉमिनल सा चार्ज ओनली 20 रुपीज़ जो है वो रखा गया है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के सिलेबस की, प्रॉपर केमिस्ट्री के सिलेबस की, कि क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दूं आपको, जो टॉपिक हटाया गया है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर सिंपल होमोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये टॉपिक जो है, जो आपको रेड बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक हटा दिया गया है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से। इसको आगे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर जोड़ा गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक को पूरी तरह हटाया गया है, इसको यहाँ से हटाकर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो केवल इतना ही चेंज एटॉमिक स्ट्रक्चर से किया गया है, बाकी सेम टू सेम है। दूसरी यूनिट की बात करें हम, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जो टॉपिक रहते हैं हमारे, वो टॉपिक इसमें हैं। और इस यूनिट को भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से हटाकर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया गया है। तो पूरी तरह रिड्यूस नहीं किया गया है, इसको यहाँ से हटाकर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जोड़ दिया गया है। अगली यूनिट की बात करें हम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर की। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट के अंदर जो चेंजेस किया गया है, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये टॉपिक जो है ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से हटा दिया गया है और इसको भी आगे जो है वो जोड़ा गया है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर जोड़ा गया है। और इसके अलावा यहाँ VBT भी हटा दी गई है, VBT भी हटा दी गई है और इसको भी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया गया है। तो हम ये माने कि यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, आगे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में इसको लेकर गए हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से हटाकर। इसके बाद हम बात करें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यूनिट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो यूनिट है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में अवेलेबल थी लास्ट टाइम। अब 2022 की परीक्षा के लिए इसको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से हटाकर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया गया है। तो अब ये जो यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेम टू सेम यूनिट आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में डिस्कस करनी है, रीड करनी है। उसके बाद बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो इस यूनिट के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है, सेम टू सेम यूनिट जो है वो आपको क्लियर करनी है। तो इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट ज़रूर यहाँ देखने को मिल रहा है हमें कि SPDF ब्लॉक जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे टाइप्स ऑफ एलिमेंट SPDF ब्लॉक। तो ये टॉपिक जो है हटा दिया गया है। पुरानी अगर देखें हम पुराने सिलेबस के अंदर, तो पुराने सिलेबस में आपको शो हो रहा होगा थर्ड लाइन के अंदर टाइप्स ऑफ एलिमेंट SPDF ब्लॉक, लेकिन इसको पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, मैं इस टॉपिक की चर्चा कर रहा हूं आपके पास, जहां अब भी मेरा कर्सर अवेलेबल है
तो मैं बता दूं आपको, ये जो टॉपिक है हमारा, मैं इस टॉपिक की चर्चा कर रहा हूँ, टाइप ऑफ एलिमेंट की। तो ये यहाँ से हमें दिख रहा है नए सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जब हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने को दे दी है इन्होंने नए सिलेबस के अंदर, आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें रीड करनी है, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट उसमें ऑलरेडी आ जाएंगे। तो ये टॉपिक हम ये मान के चले कि लेस नहीं मान सकते इसको ये नहीं कह सकते कि इसे रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट आपको पता होने चाहिए, वो डिस्कस करने पड़ेंगे आपको, पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसलिए आप ये मान के चले इस यूनिट में कोई चेंज नहीं किया गया, इसलिए मैंने कोई रेड बॉक्स इस पर नहीं लगाया है। अब बात करें हम नेक्स्ट यूनिट की, जो इक्विलिब्रियम यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट पुराने में और नए में बिल्कुल सेम है, कोई चेंज किसी प्रकार का नहीं है। तो इक्विलिब्रिया, चाहे वो आपके पास फिजिकल इक्विलिब्रिया है, ली चैटलर प्रिंसिपल से रिलेटेड, केमिकल इक्विलिब्रिया है, उसको एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, पीएच आयनिक इक्विलिब्रिया है और केमिकल इक्विलिब्रिया, दोनों पार्ट जो है आपने पूरे डिस्कस करने हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, कोई रिड्यूस उसको नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं हटाया गया है उसके अंदर से। अब बात करें हम अगली यूनिट थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि पहले हमारे एग्ज़ाम में इंक्लूड थी, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम में, वो यूनिट पूरी तरह से हटा दी गई है। तो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस कर दी गई है। थर्मोडायनेमिक्स इस यूनिट को पूरी तरह से सेकेंड ग्रेड के सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात करें हम अगली यूनिट रेडॉक्स रिएक्शन की, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में ये कोई भी चेंज नहीं आया इसके अंदर, सेम टू सेम हमें डिस्कस करनी है पूरी की पूरी। नेक्स्ट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी यूनिट, नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में इंक्लूड थी पहले वाले सिलेबस में। वर्तमान में इस यूनिट को यहाँ से हटा दिया गया है और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जोड़ दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ऊपर आपको ओल्ड सिलेबस दिखाई दे रहा है, यहाँ ओल्ड सिलेबस है और नीचे न्यू सिलेबस है। तो न्यू सिलेबस में आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में इसको ऐड कर दिया गया है। तो ये मान के चले ये यूनिट जो है इंक्लूड है आपके, रिड्यूस नहीं हुई है। फिर ओल्ड सिलेबस में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक दिया था, उसमें कोई चेंज किसी प्रकार का नहीं है, तो वो हमने पूरा के पूरा डिस्कशन करना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें हम हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन में बता दूं आपको दो टॉपिक जो हैं वो रिड्यूस किए गए हैं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये दो टॉपिक जो है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से हटा दिए गए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं ये सिलेबस से किसी भी प्रकार से नहीं हटाए गए हैं, इनको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है इन दोनों टॉपिक्स को। तो ये दोनों भी आपके सिलेबस में है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों टॉपिक ये इंक्लूड किए हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर। तो इस यूनिट में आप मान के चलें कि कुछ भी नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट बात करें हम पॉलीमर, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड सरफेस केमिस्ट्री, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में अवेलेबल थे ओल्ड सिलेबस के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर उसको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया गया है। तो ये यूनिट भी आपकी कोई चेंज नहीं की है, सेम टू सेम आपके सिलेबस के अंदर अवेलेबल है, बस सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से शिफ्ट करके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जोड़ दिया गया है। अब बात करें हम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की, तो जो बात करें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट की, जिसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट जो पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में थी, इस यूनिट को वर्तमान में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि चेंजेज नहीं है इसमें, सिर्फ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से हटाकर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में इसको शिफ्ट किया गया है। अगली यूनिट मोलिकुलर स्ट्रक्चर, तो यहाँ मैं बता दूँ आपको जो वीबीटी वैलेंस बाउंड थ्योरी हटाई थी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हटाई थी और VSEPR थ्योरी हटाई थी, वो इसमें शिफ्ट कर दी गई है। और CFT जो बिल्कुल नीचे नीचे लिखा हुआ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। तो कुछ भी नहीं हटाया गया था, पीछे जो टॉपिक रिड्यूस किए गए थे वो ग्रेजुएशन के अंदर उनको ऐड किया गया है। थर्मोडायनेमिक्स अभी तक एकमात्र टॉपिक है जिसको सिलेबस से हटाया गया है। थर्मोडायनेमिक्स अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ हटाया गया है, जो जोड़ा गया अभी आगे वो भी आने वाले हैं जो ऐड किए गए हैं। तो अगली बात करें हम स्टेट ऑफ मैटर की, जिसमें गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट तीनों आते हैं,
जो पहले सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में इंक्लूड थी उसको अब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में इंक्लूड कर दिया गया। वर्तमान में ये यूनिट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में शामिल की गई है, तो इस यूनिट को भी हटाया नहीं गया है, सिर्फ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से शिफ्ट कर दिया गया ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर। अब बात करें हम जीरो ग्रुप एलिमेंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं है किसी प्रकार का, सेम टू सेम यूनिट ओल्ड सिलेबस में भी और न्यू सिलेबस में भी जीरो ग्रुप एलिमेंट। उसके बाद बात करें हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की, तो न्यू सिलेबस के अंदर ये यूनिट ऐड कर दी गई है, ओल्ड सिलेबस के अंदर ये यूनिट सम्मिलित नहीं थी। तो ये लिखा हुआ है यह यूनिट पहले सिलेबस में शामिल नहीं थी, अब ये सिलेबस में शामिल की गई है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स हटाकर एस एंड पी ब्लॉक जो है वो ऐड किया गया है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं, एस एंड पी ब्लॉक जो है वो ऐड कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको ऐड किया गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो इसमें कोई चेंज किसी प्रकार का नहीं है, ओल्ड और न्यू दोनों में सेम है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कोई चेंज नहीं किया गया है इसमें। उसके बाद मेटल एंड मेटलर्जी और नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड, जो पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में सम्मिलित थी, उसको अब न्यू सिलेबस के अंदर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कोई भी यूनिट जो है हटाई नहीं गई थी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, सिर्फ वहाँ से उठाकर इसको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में शिफ्ट किया गया था। तो अभी तक जो यूनिट हटाई गई है वो थर्मोडायनेमिक्स, और जो ऐड की गई है वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। नेक्स्ट बात करें हम केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम यूनिट ये हमें डिस्कस करनी है सेकंड ग्रेड के अंदर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर, तो कोई चेंज यहाँ नहीं दिया गया है। अगली बात करें हम सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन यूनिट में भी कोई चेंज नहीं है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की यूनिट है सॉल्यूशन, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है। अगली बात करें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, सब सेम टू सेम यूनिट जो है वो आपको दी गई है, कोई भी चेंज यहाँ नहीं किया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम सरफेस केमिस्ट्री की, तो ये यूनिट भी पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में थी, वर्तमान में ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर। और फिर बात करें हम रिएक्शन मैकेनिज्म की, रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शन ग्रुप, जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में था, उसको शिफ्ट कर दिया गया ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर। तो मैंने तब भी आपको बताया कि वहाँ से कुछ हटाया नहीं गया है, उसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से निकालकर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी कोई चेंजेस इस यूनिट में नहीं है। तो अभी तक सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स यूनिट जो है वो सेकंड ग्रेड से हटाई गई है, एस एंड पी ब्लॉक ऐड की गई है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कोई चेंज नहीं है, इसमें भी सेम टू सेम पूरी यूनिट जो है वो आपको करनी है, किसी प्रकार का कोई चेंज जो है वो नहीं दिया गया है इस यूनिट के अंदर। फिर बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम टू सेम यूनिट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जो मेटल ऊपर दिए गए हैं वही मेटल सेम टू सेम नीचे दिए गए हैं, नो चेंज है इसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगली बात करें बायोमोलिक्यूल पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, तो ये यूनिट पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इसे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर इसको शिफ्ट किया गया है। तो ये था साथियों हमारा आज का वीडियो, आज की चर्चा, जिसमें हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के सिलेबस में प्रॉपर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का डिस्कशन किया। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो कंक्लूजन है, ओनली थर्मोडायनेमिक्स यूनिट हटाई गई है और एस एंड पी ब्लॉक ऐड किया गया है। बाकी आप लोग जो है वो परेशान न हों किसी भी प्रकार से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर आप जो लाइव क्लास लगा रहे हैं उसमें हम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। तो मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहा हूँ किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड देख रहे हैं, ग्रेजुएशन एंड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड देख रहे हैं। वहाँ से जो यूनिट हटाई गई है ना, उसको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में शिफ्ट किया गया है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो सिर्फ हमारा यही है कि हाल फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स हटाकर एस एंड पी ब्लॉक ऐड किए गए हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने चर्चा करी आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस प्रॉपर केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरा वीडियो बेहतर लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो बेहतर लगा, बेनिफिशियल लगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा। और आने वाला वीडियो हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की चर्चा से रिलेटेड रहेगा। लाइव क्लासेज जो है मेरी
ऐप इजी केमिस्ट्री पर अवेलेबल है, तो आप वो क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आइकन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो इस आइकन की ऐप इजी केमिस्ट्री आप लोग जो है डाउनलोड करें और किसी भी कोर्स को आप बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर परचेज़ कर सकते हैं, नॉमिनल चार्जेस पर ले सकते हैं। थैंक यू।